नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। बात करेंगे बंगाल वोटिंग और बवाल की। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और बवाल ना हो, ऐसा बड़ा ही मुश्किल होता है और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आज पहले चरण की वहाँ वोटिंग हो रही है और 152 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन वोटरों में काफ़ी उत्साह है। बम्पर वोटिंग हो रही है। माना जा रहा है कि इस बार पिछली बार का रिकॉर्ड टूट जाएगा, लेकिन बवाल भी हो रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान उस वक्त बवाल मच गया जब हुमायूं कबीर एक इलाके में पहुंचे। उन्हें टीएमसी के समर्थकों ने वहां घेर लिया और उसके बाद धक्का मुक्की हाथापाई तक हुई। इतना ही नहीं, उनके काफिले पर पथराव किया गया। बताया जा रहा है कि उस इलाके में एक दिन पहले ही कच्चा बम फेंका था, जो हुमायूं कबीर के समर्थक पर आरोप लगा था कि उन्होंने यहाँ पर एक कच्चा बम फेंका, जिसमें कुछ लोगों के हताहत, एक महिला के घायल होने की खबर आई थी। उसका आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आज हुमायूं कबीर पर लगा दिया, जिसके बाद नोकझोंक हुई और फिर मारपीट तक की नौबत आ गई। वो तो गनीमत ये रही कि सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए और वक्त रहते उनको बचा लिया गया। हालांकि उनके काफिले पर भी पथराव हुआ है। दूसरा मामला अब आपको बता दें, बीजेपी के उम्मीदवार के साथ मारपीट। जी हाँ, आपने सही सुना, बीजेपी के उम्मीदवार से कुमारगंज का ये मामला है। दरअसल कुमारगंज में शुवेंदु सरकार, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो वहाँ पर पहुँचे थे एक बूथ पर। वहीं टीएमसी के कार्यकर्ता पहुँच गए और वो एक वीडियो भी सामने आया है और उनसे मारपीट की गई। सोचिए, शुवेंदु सरकार जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगा। वो एक मतदान केंद्र पर गए थे, बड़ी मुश्किल से सुरक्षा बल उन्हें बचाकर लेकर गए। इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भगदड़, हड़कंप, अफरा तफरी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होता है, वोटिंग होती है, तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। कार्यकर्ता लगातार और कई वीडियोस में उसको देख रहे हो, भीड़ ने बीजेपी पर उम्मीदवार पर कैसे हमला किया, जिसमें सभी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो ये स्थिति है पश्चिम बंगाल की। जब चुनाव हो तो बवाल होता है, और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये चौथी बार ममता के लिए नाक की लड़ाई है कि उन्हें चौथी बार अगर वो चुनाव जीतती हैं तो मुख्यमंत्री बन सकती हैं।